अगर आपको पता नहीं कि दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई करोगे और इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो फिर आप एकदम बिल्कुल सही जगह पे हो। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो पे मैं आप लोगों को कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपका ड्रीम है दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का, इस कॉलेज में पढ़ने का, तो फिर आपको ये वीडियो विदाउट स्किप के लास्ट तक देखना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया था वो चीज़ पहले बताऊंगा। कोर्सेज देखने के बाद हम लोग देखेंगे दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना परसेंटेज रिक्वायर है अप्लाई करने के लिए, वो चीज़ बताएंगे। एडमिशन क्राइटेरिया देखने के बाद हम लोग देखेंगे फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन के टाइम कितना आपको फीस पे करना होगा और टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का कितना फीस होगा, मैं आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अटेंडेंस मैंडेटरी है या नहीं है, क्या दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर क्लासेस जाना होगा या फिर नहीं जाना होगा, तो मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। एंड काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर जो दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज है, क्या उसमें एडमिशन लेने के लिए हम लोग को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा या फिर मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, तो इसी वीडियो पे हम लोग सारा कुछ कवर करने वाले हैं। आप लोग का मन में दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज को लेके एडमिशन रिलेटेड जितने भी डाउट है, सारे डाउट आपका इसी वीडियो पे क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेज ऑफर किया था, कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कोर्सेज देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो आवर कोर्सेज, यहाँ पे लोग का देखो दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बीए मिलेगा, ठीक है, बीएससी मिल जाएगा और बीकॉम मिल जाएगा। बीए बीएससी बीकॉम तीनों अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बीए में कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है एंड बीएससी में कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है और आपको बीकॉम में कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए जो लोग एमए के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप एमए करोगे तो आपको यहाँ पे इंग्लिश एंड नेपाली मिल जाएगा, ठीक है। नेपाली से या फिर इंग्लिश से आप लोग जो है एमए कर सकते हो। इसके बाद जो लोग एमएससी करना चाहते हो, तो एमएससी के लिए यहाँ पे दो ही सब्जेक्ट अवेलेबल है, एक बॉटनी एंड दूसरा जूलॉजी। देखिए बीए में ये सारे सब्जेक्ट जो है अवेलेबल है, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी। इसके बाद देख लीजिए बीएससी में आपको मिल जाएगा यहाँ पे बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ठीक है। तो बीएससी के लिए ये सारे सब्जेक्ट जो है अवेलेबल है। इसके बाद देखिए दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में जो टोटल सीट कैपेसिटी है 2157 ये टोटल सीट है दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। एंड आप लोग को ये चीज़ तो पता होगा कि दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किया हुआ है, ठीक है। एफिलेशन किससे, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से है। इसके बाद देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता करना आपको मस्ट है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। फॉर कैटेगरी अनरिजर्व ओबीसी ए, ओबीसी बी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हो, पासिंग ईयर यहाँ पे क्या बोला है 2024, 2023 एंड 2022 एंड 2025 होगा, ठीक है। रीसेंट में जो लोग पास किए हो 2025, ओके, 2025 एंड 2024 और 2023 में जो लोग पास आउट किए हो, तो वो लोग एलिजिबल होगा इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। अगर आप 2022 में पास आउट हुए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, क्लियर, ठीक है। एटलीस्ट आपका 55% होना चाहिए इन एग्रीगेट बेस्ड ऑफ 4 सब्जेक्ट में, यानी तो 4 सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 50% इन एग्रीगेट होना चाहिए। एक्सक्लूडिंग यहाँ पे देख लो एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल एजुकेशन, ओके, ये दोनों को छोड़ के आपको बेस्ड ऑफ 4 सब्जेक्ट में 55% होना चाहिए। एंड मस्ट पास इन बंगाली। अगर आप बंगाली के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बंगाली में पास होना मस्ट है, ओके। अब यहाँ पे देखो जो लोग एसटी एसटी से बिलोंग करते हो तो पासिंग ईयर आपके लिए भी सेम होगा, ठीक है। 2025, 2024 और 2023 पासिंग ईयर होना चाहिए, ओके। 45% मार्क्स इन एग्रीगेट बेस्ड ऑफ 4 सब्जेक्ट में और 60% मार्क्स इन बंगाली, ठीक है। अगर आप बंगाली ऑनर्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बंगाली में भी 60% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12 में। इसके बाद देखिए बीए हिस्ट्री के लिए भी सेम बोला गया, फॉर कैटेगरी अनरिजर्व ओबीसी ए, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग ईयर सेम रहेगा, ठीक है। बाकी परसेंटेज जो बोला गया एटलीस्ट 55% इन एग्रीगेट, तो 4 सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। एंड मस्ट पास इन हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री में भी आपको पास होना मस्ट है, ओके। फॉर एससी एसटी कैटेगरी के लिए इन एग्रीगेट 50% बेस्ड ऑफ 4 सब्जेक्ट में, ओके, प्लस मस्ट पास इन इंग्लिश, ओके, आपको इंग्लिश में भी पास होना मस्ट है। बीए बीएससी में जितने सारे मैं आपको सब्जेक्ट दिखाया, सारे सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ए, ओबीसी बी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो परसेंटेज बोला गया है एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स होना चाहिए बेस्ड ऑफ 4 सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके बाद आप जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में भी आपको पास होना मस्ट है एंड रिलेटेड सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में भी पास होना मस्ट है, ठीक है। एंड एसटी एसटी कैटेगरी वाले के लिए कितना परसेंट बोला गया, 50% इन एग्रीगेट बेस्ड ऑफ 4 सब्जेक्ट में
प्लस जिस सब्जेक्ट में वो ऑनर्स करेगा उस सब्जेक्ट में पास होना मस्ट है, एंड साथ में इंग्लिश में भी पास होना मस्ट है, ठीक है। तो ये बीए और बीएससी का सारे सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दिया। अब देखो बीकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो लोग बीकॉम करना चाहते हो तो बीकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। फॉर कैटेगरी अनरिजर्व, ओबीसी है, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग ईयर सेम रहेगा 2025, 2024 और 2023, ठीक है। मस्ट पास इन क्लास 12 एग्जाम एंड मिनिमम 55% इन एग्रीगेट based on 4 subjects excluding environmental studies or environmental education and must pass in any subject accountancy, accounts, okay। ये सारे जितने भी सब्जेक्ट है इसमें से कोई सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट में पास होना मस्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो लोग एसटी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो परसेंटेज बोला गया है इन एग्रीगेट 50% बेस्ड ऑन 4 सब्जेक्ट में होना चाहिए। साथ में आपको इंग्लिश में पास होना मस्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लो इसमें आपको एनी वन सब्जेक्ट में आपको पास होना भी क्लास 12 में मस्ट है। जैसे अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है, अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट आप लोग को दिख रहा है इस रिलेटेड सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में आप लोग को पास होना मस्ट है, ओके। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बीकॉम का फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। पहले आप लोग बीकॉम का जितने भी कैंडिडेट हो तो बीकॉम का फीस स्ट्रक्चर देख लो। एडमिशन के टाइम जो आप लोग को फीस पेमेंट करना होगा 1235 ये एडमिशन का फीस हो गया, ठीक है। 1235 ये किनका फीस हुआ, एडमिशन का फीस हो गया। एंड टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का कितना फीस है 58,555, ठीक है। 58,555 ये टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का फीस हो गया पूरे 4 साल का, ठीक है। 4 ईयर का ये फीस है एंड ये एडमिशन के टाइम आपको फीस पे करना होगा। एंड देखो दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग को हॉस्टल भी मिलेगा, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप लोग हॉस्टल लेना चाहते हो जितने भी गर्ल्स हो तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा तो फैसिलिटीज आप लोग देख लीजिए। लॉजिंग एंड फूडिंग, आप लोग को सिर्फ रहना और खाना मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल का एयरली कितना फीस है 31,200, यानी आपको पर ईयर आपको 31,200 पे करना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल लोगे तो, ठीक है। इसके बाद देखो जो लोग बीए करना चाहते हो और बीएससी करना चाहते हो तो बीए और बीएससी का मैं आपको एडमिशन फीस और कोर्स फीस दिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी फीस जो है चेंज होता है। तो 100, 200, 300 का आपको डिफरेंस देखने मिल सकता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, ओके। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो बीए हिस्ट्री का ये एडमिशन फीस है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप लोग 1165 पे एडमिशन फीस हो गया। एंड टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का कितना फीस है 5,360, ठीक है। बहुत ही कम फीस है, पूरे 4 साल में आपको सिर्फ 5,365 रुपया लगेगा, ठीक है। तो दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस है बहुत ही कम है, ठीक है। ये फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए इनका एडमिशन फीस और टोटल कोर्स का जो फीस है बहुत ही कम है, बहुत ही लो है, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 ईयर बीएससी जूलॉजी का एडमिशन फीस एंड टोटल कोर्स का फीस है 1,435, ये आपका एडमिशन फीस हो गया। तो बीएससी में जितने सारे सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का एडमिशन फीस लगभग सेम है। एंड टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का जो फीस है 7,105, ये टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का फीस हो गया बीएससी कोर्स के लिए। इसके बाद आप लोग कॉलेज देख लो, कॉलेज कैसे दिखता है, कॉलेज का कैंपस देख लीजिए। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये है दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। कॉलेज भी बहुत ही अच्छा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। कॉलेज बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है दोस्त। अब बात करते हैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो इनका जो एडमिशन प्रोसेस होता है दोस्तों ऑनलाइन होता है, ठीक है। आपको ऑफलाइन जाके कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं करना है, आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। जब कॉलेज की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो आप लोग को ऑनलाइन कॉलेज के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग को मेरिट लिस्ट का वेट करना है। जब मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा अगर आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा तो फिर आपको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होगा, इनका एडमिशन कब स्टार्ट होगा। जब वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा इसके बाद इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज होगा। तो जब फॉर्म रिलीज होगा, जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा एंड मैं आप लोग को फॉर्म फिलअप करके भी दिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। तो आप लोग इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लेना है।